ये इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस काम को मात्र 90 दिनों में निपटाना चाहता है उसकी टीम खुद अनट्रेंड है। आप सोचिए कि ये काम कैसे पूरा होगा। आप अपना नाम बताएं सर। मुजम्मिल हुसैन नाम है सर। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? आपका फॉर्म नहीं मिला या आपको आपकी जो है क्रम संख्या नहीं मिली, आपका बूथ लेवल नहीं मिला? नहीं, सब मिला है लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भरा जाए, क्या हो, कैसे वो किया जाए। आपका बीएलओ आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है? वो तो समझ ही नहीं पा रहा ना। जब बीएलओ को खुद नहीं पता है। हाँ, उसको पता ही नहीं है तो आम जनता को कैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस काम को मात्र 90 दिनों में निपटाना चाहता है उसकी टीम खुद अनट्रेंड है। आप सोचिए कि ये काम कैसे पूरा होगा। सर आप अपना नाम बताएं। देवीदीन। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये सर कि इसमें नाम खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, नाम खोजने में दिक्कत हो रही है मतलब किस तरीके से दिक्कत हो रही है? क्या आपका बूथ का जो वोटर लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया? नहीं, वो नहीं करवाया गया अभी। तो आपके बीएलओ से आपकी कोई बात हुई? बीएलओ से हमारी बात हुई तो बोले कबले कि जो फार्म देके गए हैं, 1-2 फार्म दिए हैं, वो बोले कि इसको भर के और 2003 के वोटर लिस्ट का कबले वो खोज के इसका EPSC संख्या सब डालो इस पर। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि 2003 की वोटर लिस्ट की संख्या या उसका क्रम संख्या हमें कौन बताएगा? बोले मोबाइल के नेट से चेक करो। नहीं, मोबाइल से चेक करना हर आदमी के बस का नहीं है ना, क्योंकि पुराना डाटा वो कैसे चेक करेगा? नहीं, वो हर आदमी की बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये प्रक्रिया जो SIR की करवाई जा रही है इतनी आपाधापी में दुरुस्त है? नहीं, इतनी दुरुस्त नहीं है। परेशानी आपको भी हो रही है? हाँ, हो रही है परेशानी। आपका अपना नाम? देवीदीन। देवीदीन जी। चाचा आप किस लिए आए हैं यहाँ? अरे वोटर लिस्ट के लिए आए हैं। वोटर लिस्ट के लिए आए हैं। हाँ। तो आपको क्या समस्या आ रही है वोटर लिस्ट में? इस बिल्लो के पास इटवा के हैं, हम किसी वो बताता है कि उसके पास जाओ और वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वहाँ जाओ, उस बिल्लो के पास जाओ। बिल्लो एक मिले थे तो कह रहे हैं कि हमारे नहीं, आपकी समस्या तो आपका अपना बीएलओ हल करेगा ना। आप किसी और बीएलओ के पास क्यों जा रहे हैं? आपका अपना बीएलओ कौन है पता है आपको? हमको पता है, एक औरत है, वो तो नाम ही नहीं जान पाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी बीएलओ एक लेडी है जिसका नाम तक इन्हें पता नहीं है। अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जी इसी इटवा में है, इसी इटवा में। निर्मला यादव थी। हाँ, निर्मला यादव। बीएलओ निर्मला यादव थी गांव की। अब बाकी मीना देवी थी और एक हाँ मीना देवी और निर्मला यादव, ये 2 बीएलओ हैं। एक और हैं, उनका सब नाम नहीं हमको पता। तो क्या ये लोग आपके घरों को विजिट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये कर रहे हैं, ये दिए हैं, ये सब फार्म दिए हैं। बोले ये भर के दो। लेकिन फॉर्म भरने में वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बोले कि फार्म भर के बाकी जो भी काबिल गड़बड़ी आएगी उसको फिर हम इसमें देख के भर के दे देंगे। आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ? यहाँ हमारे पिताजी का पहचान पत्र है, 2003 वाले लिस्ट में उनका नाम भी है। ऑनलाइन हम खुलवा रहे हैं, खुल नहीं रहा है, वोटर लिस्ट में मिल नहीं रहा है। आपका बूथ संख्या क्या आपको पता है? हमारा 140 है। 140 अभी है 140 या इससे पहले 2003 में? नहीं, अभी 140 है। अभी 140 है। तो 2003 में आपका बूथ संख्या क्या था आपको पता है? 2003 में हमको नहीं पता हमारा बूथ संख्या क्या था। तो अब 2003 में अगर आपको अपना बूथ संख्या नहीं पता तो आप अपनी डिटेल कैसे निकालोगे? नहीं, हमारे पास उसका डिटेल है। हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं क्या है। वो बाद में दिखा दिया। अभी समस्या क्या है अभी आपकी? समस्या हमारे पिताजी का मिल ही नहीं रहा है कि किस में है। हमारे सारे परिवार का 140 में है, खाली पिताजी का ही नहीं है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इनके पूरे परिवार का डिटेल मिल गया लेकिन इनके पिताजी की डिटेल नहीं मिल पा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या कर रहा है ये तो भाई बेहतर ढंग से वही बता पाएगा। बट हम ये समझते हैं कि इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ ठोस इक़दाम करने चाहिए। ये जनता जो भटक रही है इनके मसलों का हल तलाश करना चाहिए। ज़रा सा अपना नाम बताइए। जमाल अहमद। जमाल अहमद। कैसे आना हुआ यहाँ? कैसे आना हुआ यहाँ, किस समस्या को लेकर के? SIR फार्म भरने आए। SIR फार्म भरने में ये तो बीएलओ नहीं है आपके? बीएलओ नहीं है तो बीएलओ वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लूटमारी कर रहे हैं। नहीं, लूटमारी कर रहे हैं कि वोट काट रहे हैं? हाँ। आप ये कह रहे हैं कि बीएलओ वोट काट रहे हैं? बीएलओ वोट काट रहे हैं। यहाँ आज तक दिखाई नहीं दिए ना किसी का फार्म भरे। वो आपको या आपके नहीं फार्म लेके आए। अच्छा, आपके घर पे फार्म ही नहीं लेके आए? तो अभी आपको फार्म मिला? अभी ये मिला है यहाँ। कौन लोग फार्म प्रोवाइड करवाया? हाँ?
हम यही ये लोग अच्छा, ये नादिर जो सलाम। वॉलंटियर, ये जो वॉलंटियर हैं नादिर शाह साहब के, इन्होंने आपको फार्म प्रोवाइड हाँ, करवाया हाँ। है। तो अभी आपकी समस्या पूरी हो गई? नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? हाँ। फार्म तो मिल गया ना अब आपको? फार्म तो मिल गया ना? फार्म नहीं मिला, फार्म भी नहीं मिला। एक लड़की का नाम गायब है। अच्छा, लड़की का नाम गायब है, तो उसके लिए अभी क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा तो BLO के पास के खिलाफ दरखास्त दीजिए। फार्म नहीं मिलेगा बच्ची का तो BLO के खिलाफ ये कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन देने की बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद। आप यहाँ वॉलंटियर कैंप पर आए हुए हैं जी, क्या समस्या है आपकी? यहाँ मैं हेल्प के लिए आया हुआ था कि ऐसा है, मैं अपना ऑनलाइन किया SIR में तो हमारा सबमिट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन मैं अपने वाइफ का कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब उनके सीरियल नंबर क्रमांक संख्या डालता हूँ उनके वालिद का तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है। उसी तरह से मैं जब उनकी माँ का डालता हूँ तब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है, और उनके दादा का डालता हूँ तब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है, और दादी का डालता हूँ तब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है। ये समस्या मतलब 3 पुश्तों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है जी। और ये विधानसभा शोहरतगढ़ में उनका जो है ग्राम सभा लगता है, और 2003 की लिस्ट में 2003 के लिस्ट में उनका नाम भी है, क्रमांक संख्या हमारे हाथ में भी है, क्रम संख्या उनके वालिद साहब का है। ऐसे नहीं, आप पहले विधानसभा संख्या बताइए। विधानसभा संख्या है 156। 156। और आपका भाग संख्या कितना है? भाग संख्या है 02 2 है। और अब उसमें क्रम संख्या आपकी क्या है? क्रम संख्या उनके फादर का है, उनके वालिद साहब का है 919, और उनके माँ का है 952, और उनके दादी का है 953, उनके दादा का है 953, उनके दादी का है 954। ये क्रम संख्या है। ये देखिए, ये इन्होंने और ये ईपिक नंबर है उनके, हमारी वाइफ का। इनका मैटर ये है कि इन्होंने अपने अहलिया का वोटर वेरिफिकेशन वाले एनुमरेशन फॉर्म में जाकर के जब फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की तो ना तो इनके ससुर का नाम वेरीफाई हो पा रहा है, ना इनकी सास का, और ना ही इनके ससुर के वालिद का हो पा रहा है। इसका सीधा सा फंडा ये है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों के नामों को सूचीबद्ध तो कर दिया है, लेकिन उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है। मिस मैचिंग है या रॉन्ग मैचिंग है, या इसके अलावा जो है वो मैप ही नहीं किया गया है। तो इनकी बेसिक जो समस्या मेरे अभी समझ में जो आई वो ये है कि इनके ससुर का नाम मैच उसमें वोटर लिस्ट में 2003 के है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 2003 की लिस्ट में वो ऑनलाइन मैप नहीं किया गया, इसलिए ये बेचारे अपनी अहलिया का एनुमरेशन फॉर्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे आगे? अब मैं जो उनके नाना का डाल दूँ तो उनके नाना वाला उठाता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे नाना का अगर डाल दूंगा तो मतलब सबमिट हो रहा है, वहाँ दिखा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन क्या मतलब उससे कर दूंगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, जब आपने वहाँ खोला होगा हाँ, तो उसमें हाँ, फादर, ग्रैंडफादर हाँ, और मदर, ये 3 ऑप्शन ही होंगे। तो ग्रैंडफादर में जैसे उसके नाना का जब डालता हूँ उसके दादा का नहीं उठाता, दादी का नहीं उठाता है, और न माँ का उठाता है न बाप का उठाता है, लेकिन नाना का उठाता है, और नाना का विधानसभा इटवा लगता है। तो इस सिलसिले में आपने अपने किसी आला अधिकारी से बात की? एक नंबर हेल्पलाइन नंबर हमको मिला हुआ था 9919728832। इस नंबर पे मैं बात किया, लेकिन इस पर कोई सेटिस्फाई हमको जवाब नहीं मिला है सही से। आपने यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोल ऑफिसर है उससे रब्ता किया? इससे तो रब्ता नहीं कर पाए सर। तो अब मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एक बार अपने आप इलेक्ट्रोल ऑफिसर से मिल लीजिए, क्योंकि ये समस्या बड़ी है, शायद आपकी समस्या का हल निकल जाए। बाकी इस SIR प्रक्रिया पर आपकी अपनी क्या राय है? अब SIR जो प्रक्रिया है अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि नए सिरे से पूरा अपडेट हो जाएगा इसमें वोटर लिस्ट, लेकिन बाकी ये जो समस्याएं हैं मैपिंग की, मिसमैचिंग की, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, ये दिक्कत है काफ़ी लोगों के साथ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दिक्कत आ रही है कहीं लोगों का जो ये 2003 की SIR लिस्ट अपलोड की गई है, वो जब हम उसको PDF में खोलते हैं तो कहीं नाम ही नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नाम मिटा हुआ, वो बेचारे भी परेशान हुए हैं। उनका या तो मिटा हुआ या तो बना हुआ है, भाग जी बलर है, कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो भी परेशान है लेकर के हम कैसे भरें, उनका सीरियल नंबर नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, वो ये कि आम तौर पर जो एक माइंड सेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी ख़ास की तरफ से कि SIR से उन्हीं को डर है जो घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्या हैं या जो बांग्लादेशी हैं जो विदेशी हैं, ठीक है, या जो देशद्रोही हैं। लेकिन मामला ये है कि इनका ये कहना है, और मैं भी इनकी बात का पक्षधर हूँ, ये कहते हैं कि SIR से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SIR की प्रक्रिया में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और ये काम पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और बग़ैर किसी भेदभाव के पूरा किया जाना चाहिए। तो SIR से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, SIR होना चाहिए, वोटर लिस्ट साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें जो खामियां हैं उससे लोगों को एतराज़ है। यही ना सर? जी सर बिल्कुल। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधे अधूरे काम को लेकर के लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस प्रक्रिया को कैसे पूरी करेगा, क्या आगे के इक़दाम होंगे, ये बाकी के जो लोग अपने काम को लेकर के परेशान हैं, इनका फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है, इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमने आपको दिखाई। इसके बाद भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता को जो परेशानियां हो रही हैं वो हम आपको दिखाते रहें। शुक्रिया।